सिंध हुकूमत बिजली के बिलों में आवाम के लिए फी यूनिट 14 रुपए कमी करे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मुतालबा। कहा वजीर आला सिंध को खत लिख रहा हूँ। पंजाब में आवाम को रिलीफ मिल रहा है, सिंध में ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। बारिशों के बाद सूरत हाल से सबको मिलकर निमटना है। कराची के ताजिरों और NGO से अपील करूंगा, मुतासरा लोगों की मदद में साथ दें। मानसून बारिशों के नतीजे में जो सूरत हाल है उस पर गवर्नर हाउस में सेल कायम कर दिया। मरियम बीबी की कोशिशों की तारीफ करूंगा, उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट में कटौतियां की। चार साल तबाही करने वाले बिजली में रिलीफ देने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। उनका मकसद सूबों में इख्तिलाफ पैदा करना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने बजट से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को बिजली के फी यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ दिया है। मखसूस सोच रखने वालों से ये रिलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिलीफ देने के लिए बाकी सूबों को विफाक का हाथ बटाना चाहिए। इखलाक से गिरी हुई बात की गई कि नवाज शरीफ ने ऐलान करके अपना कद छोटा किया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वजारत तवानाई और पावर डिवीजन की उमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, तवानाई के शोबे में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। बिजली तरसील करने वाली 5 कंपनियों में नए चेयरमैन बोर्ड और अरकान की शफाफ तयनाती हुई। उम्मीद है डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। फायरवॉल का नाम लेने में क्या डर है? सहाफी के 2 बार सवाल करने के बावजूद वजीर मुमलिकत IT शीजा फातिमा का जवाब देने से गुरेज। इंटरनेट स्लो का मलबा भी VPN पर डाल दिया। कहा हल्फिया कहती हूँ हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। कुछ ऐप्स ना चलने पर लोग VPN इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे इंटरनेट स्लो होता है। PTCL केबल में भी मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट का मसला है। पाकिस्तान में हुकूमत किसी की निगरानी नहीं कर रही। पाकिस्तान में साइबर हमलों और सोशल मीडिया पर हरासमेंट की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। IT माहिरीन ने वज़ीर मुमलिकत शीजा फातिमा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट सुस्त होने का कोई ताल्लुक नहीं। जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपए 3 पैसे फी यूनिट रही। बिल 40, 60 और 70 रुपए फी यूनिट पर कैसे आ रहे हैं? साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं बुनियादी मसला कैपेसिटी पेमेंट्स का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। इसकी वजह से बिजली के तमाम सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत का 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान काबिल तहसीन है। विफाकी हुकूमत बिजली के तमाम सार्फिन से इंसाफ करे। एहतसाब करें, ख्वाह वो साबिक सरबरा हो या कोई और। हर इदारे को बेरहम एहतसाब करना पड़ेगा वरना हुकूमत को सख्त इक़दाम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रऊफ हसन हो या कोर्ट मार्शल की बातें हो नाकाफी है, सियासी जमातों को भी अपनी सफ़ों में से सफाई करना होगी। रऊफ हसन, फैज या साकिब निसार की अहमियत पाकिस्तान से ज्यादा नहीं। रिटायर्ड और इन जजों का एहतसाब भी करना होगा जो इस्तीफा देकर भाग गए। मानसून की तूफानी बारिश ने सखर डुबो दिया। शहर की बेशतर सड़कें तालाब बन गईं। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश, पानी अस्पतालों और दुकानों में जमा हो गया। जैकबाबाद गढ़ी खैरू में छत गिरने से मां बेटा जाँ बहक। कश्मीर में छत गिरने से खातून जाँ बहक, 4 जख्मी। दादू, खैरपुर, शहदाद कोट में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों को बिजली बंद। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। चमन, डेरा बुगटी, नसीराबाद में भी बारिश का पानी जमा। जफराबाद में रेलवे का अब ट्रैक डूब गया। मानसेरा महांडरी में लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कन्हार में गिर गया। पहाड़ के करीब वाक़ आबादी को खाली करा लिया गया। झील बनने के बायस लैंडस्लाइडिंग हुई। बारिश के बाद दरियाए चित्राल में तुगयानी आ गई। सड़कें डूबने से कई देहात का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया।
प्राइमरी स्कूल समेत 20 घर सैलाबी रेले की जद में आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तबाही। अटक में कच्चे घर की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। सादिकाबाद में छत गिरने से 4 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। टब्बा सुल्तानपुर में बारिश के बायस करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध से सूबे में बारिशों से नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा सिंध भर में नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर रिपोर्ट दी जाए। सक्खर और लाड़काना डिवीजन में पानी का फौरी इखराज करें। वजीर आला सिंध की जेर सदारत रेन इमरजेंसी के हवाले से इजलास। मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों और जिला इंतजामिया को शहरों और देहात में बारिश की नकासी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा-ए-कार बढ़ाने का फैसला। जराये का कहना है BISP होल्डर्स की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस हवाले से चारों सूबों के मखसूस अजला में डायनेमिक सर्वे जारी है। सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में मोबाइल रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स भिजवाई गई हैं। जो भी किसी साजिश में शरीक रहा कानून उसको गिरफ्त मिलेगा। रियासत मुखालिफ साजिश जिसने भी की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर हसन इकबाल कहते हैं 9 मई मुनज़्ज़म साजिश थी जिसका मकसद बगावत करना था। 2018 में हमसे छीनकर अनाड़ी को मुल्क दिया गया, मुल्क को क्रैश लैंड कर दिया गया, तजर्बे किए गए, CPEC को बंद किया गया। पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज मईशत को दोबारा खड़ा करना है। करप्शन पर शकील खान को कमेटी की सिफारिश पर काबीना से बरतरफ किया गया। उनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तासुर दिया गया कि शकील खान की बरतरफी वजीर आला का जाती फैसला था। सूबाई सेक्रेटरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कानून का एहतराम करते हुए इस्लामाबाद में पुरअमन जलसा करेंगे। इंतजामिया से दरखास्त है जलसे में रोड़े ना अटकाए, ऐसी सूरत हाल ना पैदा की जाए कि जिससे तलखियां हों। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में करप्शन से मुतालिक बनाई गई कमेटी की तहकीकात और प्रेशर ग्रुप की हलचल से राब्तों में तेजी आ गई है। नाराज ग्रुप ने बानी PTI से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। जराये का कहना है बानी PTI से मुलाकात में खदशात और इम्तियाजी सलूक से आगाह किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसाक डार की जेर सदारत पेट्रोलियम सेक्टर के मसाइल पर कायम की गई कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दाम का ऐलान। गर्दिश कर्जे के मसाइल के हल के लिए पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत दी गई। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दाखिला डिवीजन को 1 विंडो सहूलत की तैयारी का हुक्म। पेट्रोलियम डिवीजन को ओग्रा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरमीम तजवीज करने की भी हिदायत। इसाक डार ने तवानाई की हिफाजत और इक़्तिसादी तरक्की के लिए शोबे की अहमियत को उजागर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर्स साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। IG मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा फितना अल खवारिज के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफे पर आना होगा। दादू के खान मोहम्मद मुल्ला गोट में रकम के एवज 45 कम उम्र लड़कियों की शादी। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब, कमेटी बनाकर इंक्वायरी करने की हिदायत। बताया जाए क्या लड़कियां सैलाब जदगान के खानदानों से थी। अगर लड़कियों का ताल्लुक सैलाब से मुतासरा खानदानों से था तो उनकी कितनी इमदाद की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का ब्राजील में ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान। ब्राजील के जज की जानिब से सेंसरशिप के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद काम बंद करने का फैसला किया। हुकाम का कहना है ब्राजील के जज एलेक्जेंडर डी मॉरिस ने अहकामात ना मानने पर एक्स के कानूनी नुमाइंदे को गिरफ्तार करने की धमकी दे दी है। नेशनल स्टेडियम कराची में जारी तामीराती काम की वजह से पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट भी पिंडी मुंतकिल। अब्रार अहमद पहले टेस्ट से ड्रॉप। टीम मैनेजमेंट का पहले टेस्ट में मुकम्मल पेस अटैक के साथ मैदान में उतरने का फैसला।
2 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से शुरू होगा। आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट की मेजबानी मलेशिया करेगा। मुकाबले 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक शेड्यूल है। भारतीय टीम एजाज का दिफा करेगी। और पाकिस्तान में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का बड़ा मेला सज गया। लाहौर में MMA एशियन चैंपियनशिप का पाक भारत टाकराज होगा। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली और भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर मध्य मुकाबलाएंगे। एशियन चैंपियनशिप में 12 जबकि ब्रेव कॉम्बैट में 11 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब भी आज होगी। मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त।